2019 की बात करते हैं शीतल, तो 2019 के जो नतीजे आए उसमें हम क्या पुलवामा, और उसमें मैं उसको थोड़ा सा बड़ा जामा पहना दूं, पुलवामा को राष्ट्रवाद एक बड़ा पुट हो गया था, एक बड़ा मुद्दा बन गया था। ऐसे में ये पीडीए में पेट्रियोटिक शब्द का इस्तेमाल करना डी राजा का, और ममता बनर्जी का कहना हमें विपक्ष विपक्ष मत कहो, ऐसे मत हमें प्रोजेक्ट करो कि हम देश विरोधी हैं या देश के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, हम देशभक्त हैं। तो ये देशभक्ति राष्ट्रवाद पर भी दो दो हाथ करने को क्या विपक्ष तैयार दिख रहा है आपको? विपक्ष को तैयार तो रहना ही पड़ेगा, क्योंकि वो इससे बच नहीं सकता। ये मुद्दा बनाने में भारतीय जनता पार्टी एनडीए के रूप में बहुत कामयाब थी पिछले चुनाव में, इसलिए भी कि वो एक ऐसी परिघटना हुई थी जो इसके पहले हमारे यहाँ हमारे राजनय में नहीं मिली। इसके पहले कि भारत ने हमला किया था, उसमें एक मिसाइल छोड़ी थी और फिर उसका बहुत ढंग से कैंपेन में इस्तेमाल भी किया, और उस वजह से निश्चित तौर पर उस चुनाव में उसका असर पड़ा। इसको अनदेखी नहीं की जा सकती, लेकिन हम उन आंकड़ों को जो उसके बावजूद आए उनको जैसे का तैसा ले लें, और जो लोग पटना में मिले उनके आंकड़ों को ले लें, तो थोड़ी सी तस्वीर साफ होगी। वैसे यशवंत जी ने बहुत अच्छी चीज़ें उसमें से उठाई हैं जो बहुत ज़रूरी थी। देखिए, करीब करीब 38% से थोड़ा कम के आसपास भारतीय जनता पार्टी थी। जो लोग पटना में इकट्ठा हुए, अगर केजरीवाल साहब को विड्रॉ भी कर लें हम, तो इन लोगों को भी करीब 36% के आसपास वोट 19 में मिले हैं, जब पुलवामा भी हुआ था, बालाकोट भी हुआ था। ये भी 36-37% के आसपास पहुंच गए थे उस चुनाव में। इसके बाद करीब 20-25% दूसरे लोग हैं, 25% के आसपास दूसरे लोग हैं जिनके पास आप कह सकते हैं जगन्नाथ है, मतलब आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, नवीन पटनायक वगैरह वगैरह। मुझे लग रहा है कि अब इन लोगों का, अगर ये जो कदम ताल इन्होंने पटना से शुरू की है, अगर ये वो स्वरूप लेगी जैसी संभावना ये बता रहे हैं, जैसी लोगों उनका मतलब उनके बारे में विश्लेषण करने वाले बहुत से लोग स्वीकार भी कर रहे हैं, तो ये लड़ाई बहुत क्लोज आ चुकी है। और कांग्रेस का इस समय जो है औसत, आप जितने भी चुनाव हो रहे हैं, चाहे हिमाचल प्रदेश में हुआ हो या कर्नाटक में हुआ हो, राहुल गांधी की यात्रा के बाद से, और बहुत सारे सर्वेक्षण भी जो हमें हमारे सर्वेक्षणकर्ता बीच बीच में बताते रहते हैं, उससे ये लग रहा है कि मोदी जी जो है वो जहां थे या तो वहां ठहर गए हैं, या थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन कुछ ढलान की ओर है। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस का जहां तक सवाल है और राहुल गांधी के व्यक्तित्व का जहां तक सवाल है, उसमें हम एक समर्थन करने वालों का प्रतिशत बढ़ता हुआ पा रहे हैं। ऐसे में उनके साथ अगर ये बाकी सारे सत्रप्स जो अपने अपने राज्यों में कई जगह कोलैबोरेशन में है, जैसे महाराष्ट्र, कई जगह कोलैबोरेशन हो सकता है जैसे बंगाल, कई जगह कोलैबोरेशन हो गया है जैसे बिहार, तो ये एक बहुत कठिन चुनौती में एनडीए को ले आ रहे हैं। एनडीए की एक समस्या और है, वो 353 सीटें जीती थी, लेकिन आज उसके पास 329 सीटें हैं। उसमें से बहुत सारे लोग निकले हैं, उसमें करीब करीब 18-19 दल, उसको 1998 में वो बना, लेकिन अब तक उसको 18-19 दल छोड़ चुके हैं। ठीक है, आधा दर्जन के आसपास नए दल उसने अपने में शामिल भी किए हैं, लेकिन उसका एक आप कह सकते हैं कि एक अलायंस चलाने का जो रिकॉर्ड है वो कोई बहुत पॉजिटिव नहीं है। नहीं, अलायंस जो 24 में सीन बन रहा धर्म, है, गठबंधन उसके पास आजकल गठबंधन धर्म का जमाना चल रहा है, पर अपने बूते पर 303 सीटें हैं ना बीजेपी की, हम उस बात को भी नकार नहीं सकते। दरअसल उन्हें किसी की जरूरत नहीं है। नहीं, जी, लेकिन वो सीटें 2019 की बात कर रहे हैं, जिस समय ये अलायंस जैसी चीज उनके सामने नहीं थी। हाँ। एक फॉर्मिडेबल अलायंस बन के चुनाव में अगर लोग जाते हैं, बाकायदा सीटों का 400 सीट। इस अलायंस के दो बड़े दल, जेडीयू के साथ गठबंधन था 40 में से 39, महाराष्ट्र में शिवसेना थी तो 48 में से 42, और शिरोमणि अकाली दल भी उनके साथ था। अब दोबारा वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि पंजाब में कुछ खास कर नहीं पाए थे। एक और बात आप देखिए कि 15 से 18 तक विधानसभा के चुनाव में, 15 से 18 तक के आप विधानसभा के चुनाव में देखें, 19 तक भी
तो भारतीय जनता पार्टी ज्यादातर चुनाव में विजय प्राप्त कर रही थी, ऐतिहासिक उसके नतीजे आ रहे थे सब जगह से, हरियाणा वगैरह में उसने सबके पैर उखाड़ दिए थे। हाँ, लास्ट की मैं बात कर रहा हूं, पहले उसके पहले तक 15 से 18 तक वो जीत रही थी, लास्ट में आप ठीक है वहां से बदलना शुरू हुआ, लेकिन अभी 19 के बाद का हाल देखिए ना, 19 के बाद तो वो ज्यादातर विधानसभाओं में हार रही है ना। शीतल, जरा मुद्दों की भी बात कर लें। जो ये पीडीए, उसमें हमने पेट्रियोटिक शब्द, डेमोक्रेटिक, ये सारी बातें तो कर ली। पीडीए का मतलब अखिलेश यादव जो कह रहे हैं वो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं परिवार, दंगा और अपराध या आपराधिक तत्व। ये पीडीए पिछड़ा, दलित, आदिवासी भी हो सकता है। और राहुल गांधी जो गरीब गरीब गरीब, पिछड़े, दलित की उस ताकत की जो बात कर रहे हैं, तो क्या ये एक मंडल का फिर से दौर, मंडल बनाम कमंडल का दौर फिर से आता दिख रहा है क्या? नहीं, ये तो कर्नाटक चुनाव से शुरू हो चुका है, क्योंकि कांग्रेस ने अब सामाजिक न्याय के तर्क को जैसे का तैसा अंगीकार कर लिया है। कांग्रेस वो भाषा बोल रही है जो भाषा एक जमाने में वीपी सिंह बोलते थे, अर्जुन सिंह बोलते थे। कांग्रेस इस समय राहुल गांधी के नेतृत्व में वही भाषा बोल रही है। और ये ठीक है कि आंकड़ों में बहुत सारी चीजें नहीं नजर आती, लेकिन अगर नीतीश कुमार और वहां पूरब और ये मध्य के यादव सत्रप्स एक साथ मूव करते हैं किसी एक संगठन में, तो इसका असर उत्तर प्रदेश जैसे इनविंसिबल राज्य में भी एक हद तक पड़ सकता है। क्योंकि अभी आपके पास वही नैरेटिव भी सेट किया जा रहा है, लेके आते हैं जो ये गरीबी बनाम अमीरी,